अस्सलाम वालेकुम, रिजवान जमील बात कर रहा हूँ। कामयाबी खुशी की कुंजी है। दोबारा सुनिए, कामयाबी खुशी की कुंजी है, बल्कि खुशी कामयाबी की कुंजी है। खुशी कामयाबी की कुंजी है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप खुश हैं अपने प्रोफेशन में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस पेशे से भी मुंसलिक हैं आप, अगर आप वहाँ सेटिस्फाइड हैं, और एक क्लीशे कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, और उससे क्या होता है कि आप अपनी बेहतरीन इनपुट देते हैं और प्रोफेशन से बेहतरीन आउटपुट आती है। तो हमेशा अपने प्रोफेशन पे फोकस करें। जो आपका पैशन है, जो आपकी सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी खुशी की और आपकी सेटिस्फैक्शन की। बहुत साल पहले जब मैंने एक जॉब ज्वाइन की तो मेरे कोलीग थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि आप कितने सालों से इस पेशे से मुंसलिक, तदरीस के, टीचिंग के? तो उन्होंने कहा जी मैं कोई 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं? एंड टू माई शॉक एंड अमेजमेंट, हैरानी की बात थी कि उन्होंने मुझे उसका जो जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं इस प्रोफेशन में अपने वालिद साहब की वजह से, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी टीचर थे और उन्होंने मुझे फोर्स किया, कंपेल किया कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ। तो 12 सालों से एक शख्स अगर एक प्रोफेशन में है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो कंपेल किया, उसको फोर्स किया हुआ उसके वालिद साहब की वजह से, तो वो क्या आउटपुट देगा वहाँ पे? क्या टीच करेगा? किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सपोज करें कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, मेरे क्लास फेलो थे जब मैंने MBA मार्केटिंग किया, तो ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और MBA की क्लासेस में मेरे वो क्लास फेलो थे। पहली मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन इंग्लिश थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, GCU जो है अब। तो बाद में मैंने MBA मार्केटिंग भी किया लाहौर से। तो वो क्लास में मेरे बहुत एक जॉली और कॉमिक मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे सीनियर थे थोड़े से। तो उन्होंने कहा जी कि मैं डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिशनिंग डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट थे वो। तब बहुत अच्छा उनसे मुलाकात की। तो तब उन्होंने, जब हम हमारी MBA की क्लासेस में वो थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता था, मुझे वालिद साहब ने कंपेल किया तो मैं डॉक्टर बन गया। तो बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि एक तो वो वालिद साहब के कहने पे डॉक्टर भी बन गए, ये भी बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अकम्पलिशमेंट है। और साथ ही मेडिसिन का इतना डेलिकेट और सेंसिटिव प्रोफेशन, और ख़ास तौर पे एनेस्थेटिस्ट आके वो जो बेहोश करते तो वो एनेस्थीसिया देते हैं, अगर वो ज़्यादा कम हो जाए तो आपको पता क्या होता है। तो उसके साथ साथ कुछ अर्से के बाद उन्होंने अपना एक स्टिचिंग यूनिट खोल लिया, और वहाँ वो शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। हार्ट उनका जो था वो उसमें था, और प्रोफेशन उनका जो थी वो मेडिसिन थी। एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल, बहुत फेमस एक हॉलीवुड के एक्टर रहे हैं रॉबिन विलियम्स, कॉमिक एक्टर, मज़ाहिया अदाकार। उनकी कोई मैंने खास ऐसी फिल्म्स नहीं देखी, लेकिन एक फिल्म मुझे याद है, वो डेड पोएट सोसाइटी मैंने देखी थी, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज एवर मेड। तो उसके अलावा उनकी बहुत फिल्म्स हैं, कॉमिक हैं, वो बड़ी सीरियस नोट वाली फिल्म। तो उसमें उनकी सब फिल्म्स में उनका कैरेक्टर जो है, उनका जो रोल जो होता है, वो एक मज़ाहिया, एक फ़नी अदाकार का होता है। और इतना पैसा और सब कुछ होने के बावजूद एंड पे उन्होंने व्हाट ही डिड, ही कमिटेड सुसाइड। रॉबिन विलियम्स, जो सारी दुनिया को बंदा खुश कर रहा, वो अपने अंदर सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था। एक और बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हमारे सबके, मेरे क्लास फेलोज के, मेरे खास तौर पे बहुत ही फेवरेट वो नॉवलिस्ट थे अर्नेस्ट हेमिंगवे। मास्टर जब इंग्लिश में हम कर रहे थे तो उनका एक नॉवल भी था हमारे पास, फिएस्टा, द सन ऑल्सो राइजेस, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो राइटर थे, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखते थे, और ही वॉज अ ट्रेंड सेटर इन दैट। पहली वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, एम्बुलेंस भी चलाई, नॉवेल्स भी लिखे, प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत से नॉवेल्स लिखे उन्होंने।
नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी विन किया। ये बहुत हैरानी की बात, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी विन किया। और जो कार लवर्स हैं उनके लिए उनकी ग्रीन कलर की रोल्स रॉयस भी थी उस वक्त, फैंटम थी मेरा ख्याल है उस वक्त 1900s में। उसके बावजूद एंड पे पेरिस में एक होटल रूम में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम खुद किया। ही कमिटेड सुसाइड एज वेल। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नोबेल लॉरिएट, इंतहाई सक्सेसफुल आदमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सब में उन्होंने लड़ा, जिसमें बहुत उनके वो जख्म भी आए, बाद में रिकवर हुए। इवन के वो एक एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट में थे, एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, वो उसमें भी बच गए थे। उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ था, बाद में वो भी ठीक हो गया। बहुत ही जानदार, स्टाउट और स्टडी उनकी हेल्थ थी। तो एंड देखें आप कैसे हुआ। तो असल चीज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन है, जो हम अपने आप से जो खुश होते हैं किसी भी प्रोफेशन में काम करके, उसमें हम बेहतरीन आउटपुट देते हैं। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो क्वालिफिकेशंस लोगों की कुछ और हैं और प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं किसी और में। पूरी पैसे की दौड़ लगी, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसका टैलेंट क्या, उसकी काबिलियत क्या, उसकी क्वालिफिकेशन क्या, और वो कर क्या रहा, किस प्रोफेशन में काम कर रहा। तो ये जो चीज़ है ये खासी डिस्टर्बिंग है एक माशरे के लिए, कि जहाँ पे क्वालिफिकेशंस कुछ और है। मैंने एक बहुत साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी पढ़ाया बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट। तो वहाँ पे मैं 29 की एज का था उस वक्त मैं एमफिल कर रहा था इन इंग्लिश। और मेरे जो सबसे सीनियर स्टूडेंट थे, सबसे यंगेस्ट जो थे वो 45 के थे, मैं 29 का था, और जो सबसे सीनियर थे वो 59 की एज के थे। बाद में उनकी वफ़ात भी हो गई उसी दौरान क्लासेस के। तो आप ये देखें कि वहाँ पे उनकी मल्टी डायमेंशनल, मल्टीफेरियस क्वालिफिकेशंस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। आई वॉज द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटी एज का था, अनमैरिड था, वो सारे मैरिड भी थे, और जो 45 थे उनके 2 बच्चे भी थे माशाल्लाह उस वक्त। तो किसी की क्वालिफिकेशन थी मास्टर्स इन पंजाबी, किसी की थी मास्टर्स इन उर्दू, कोई फिजिक्स में MSc था, कोई केमिस्ट्री में था। और आप इमेजिन करें, मैं मास्टर्स इन इंग्लिश, उनको MBA मार्केटिंग भी बाद पहले मैंने किया होता, तो उसके बाद वो सारा सिलसिला। तो इतनी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस वाले लोग अनकंसर्न्ड, वो मैं वहाँ बात करता था ये कि आपकी क्वालिफिकेशंस जो सी सारी हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आप काम किस प्रोफेशन में कर रहे हैं। बैंकिंग के अंदर इवन हमारे एक दोस्त भी हैं, इज़ माशाल्लाह बैंक मैनेजर हैं, वो इंजीनियर बहुत माहिर और गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, ही इज़ अ बैंक मैनेजर एज वेल। तो प्रोफेशन देखें आप क्या है और क्वालिफिकेशन देखें आप क्या है। वो इत्तेफाक की बात है कि आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं मेहनत करने की वजह से, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि जो आपकी प्रोफेशन होता है वो किससे रिलेट करता है, आपकी क्वालिफिकेशन से। जो आपकी पढ़ाई है सारी, जो मेहनत एफर्ट जो आपने की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में और स्कूल से करते हुए जो आ रहे होते हैं मेहनत। तो असल चीज़ जो है, कामयाबी जो है वो किस पे बेस करती है, किस पे डिपेंड करती है, किस पे रिलाई करती है? हैप्पीनेस के ऊपर, जॉय के ऊपर, प्लेजर के ऊपर, खुशी के ऊपर। जिस प्रोफेशन में आप हैं वही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, कि लोगों की क्वालिफिकेशंस कुछ और हैं और प्रोफेशंस कुछ और। इस पे ध्यान दीजिए, जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली परस्यू करें अपने प्रोफेशन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।